नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध के मैदान की जहां गोलियां नहीं चलती बल्कि सिलिकॉन की छोटी छोटी चिप्स चलती हैं। ये है 21वीं सदी का महायुद्ध यानी चिप वॉर। और इसमें भारत एक ऐसा दांव चल रहा है जो आने वाले कल की कहानी लिख सकता है। देखिए, 20वीं सदी तेल की थी। जिसके पास तेल के कुएं थे, दुनिया उसकी सुनती थी। लेकिन 21वीं सदी ये सिलिकॉन की है। आज असली ताकत तेल से नहीं बल्कि चिप बनाने वाली इन हाईटेक फैक्ट्रियों से आती है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया को चिप्स मिलना बंद हो जाएं, तो क्या होगा? गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी, हमारा स्मार्टफोन बस एक डिब्बा बनकर रह जाएगा, और तो और देश की सुरक्षा में लगी मिसाइलें भी काम करना बंद कर देंगी। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही असली खतरा है। तो असल में समस्या की जड़ क्या है? प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की पूरी चिप सप्लाई का कंट्रोल, मतलब उसकी चाबी, एक ही जगह पर है। ये एक ऐसे मेन स्विच की तरह है जिसे कोई बंद कर दे तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी रुक सकती है। ये नंबर देखिए, 90%। जी हाँ, दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल चिप्स में से 90% सिर्फ एक कंपनी बनाती है, और वो कंपनी है ताइवान की TSMC। मतलब पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की नब्ज एक कंपनी और एक छोटे से द्वीप के हाथ में है। इसी को कहते हैं सिलिकॉन शील्ड, एक ऐसी अदृश्य ढाल जो ताइवान को बचाती है। थ्योरी यह है कि जब तक दुनिया को ताइवान की चिप्स चाहिए, तब तक उस पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत के लिए ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। हमारा पूरा डिजिटल इंडिया का सपना इसी एक नाजुक धागे से लटका हुआ है। और इस शतरंज के खेल में चीन एक बहुत शातिर खिलाड़ी है। उसने चुपचाप उन खनिजों पर अपना दबदबा बना लिया है जो चिप बनाने के लिए, आप कह सकते हैं, सांस की तरह जरूरी हैं। हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे दो जरूरी मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोककर दुनिया को ट्रेलर भी दिखा दिया कि वो जब चाहे टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन सप्लाई काट सकता है। अब इस पूरे खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी जवाबी चाल चली है। और ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने का प्लान नहीं है। ये एक पूरी 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है जिसमें अर्थव्यवस्था, कूटनीति और भविष्य की टेक्नोलॉजी तीनों शामिल हैं। तो चलिए, भारत के इन 3 बड़े दावों को एक एक करके समझते हैं। पहला, देश के अंदर ही चिप बनाने की फैक्ट्रियां खड़ी करना। दूसरा, अपने दोस्तों यानी सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक डिप्लोमेटिक सुरक्षा कवच बनाना। और तीसरा, दुनिया को चीन के अलावा एक भरोसेमंद विकल्प देना। तो पहला दाव है आत्मनिर्भरता, मतलब अपनी चिप्स खुद बनाना ताकि किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और जमीन पर एक्शन शुरू भी हो चुका है। गुजरात के धोलेरा में टाटा और ताइवान की कंपनी PSMC मिलकर भारत की पहली बड़ी चिप फैक्ट्री बना रही हैं। आप इसे एक तरह की अल्ट्राटेक किचन समझ सकते हैं, जहां हमारी कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिमाग यानी चिप्स तैयार होंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी माइक्रोन एक एडवांस टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट लगा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत अब चिप सप्लाई चेन के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव का भी हिस्सा बन रहा है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां बनाना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे दाव की। ये हार्डवेयर के बारे में नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के बारे में है। मतलब दोस्ती और कूटनीति की ताकत। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि चीन जैसे बड़े खिलाड़ी से अकेले नहीं निपटा जा सकता। इसीलिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया है। ये एक मजबूत गठबंधन है जिसका एक बड़ा मकसद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है, चीन के प्रभाव से दूर। इसे आप चीन की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक कलेक्टिव इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हैं। मतलब अगर कल को चीन किसी भी जरूरी सामान की सप्लाई रोककर किसी एक देश को दबाने की कोशिश करता है, तो बाकी तीनों देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। और अब आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक, चाइना प्लस वन पिच। दुनिया भर की कंपनियां अब अपना सारा बिजनेस सिर्फ चीन में नहीं रखना चाहती। वो खतरा कम करने के लिए एक दूसरा ठिकाना ढूंढ रही हैं, और भारत उन्हें वो विकल्प दे रहा है। और यहां भारत की असली ताकत सामने आती है। देखिए, पहले कंपनियां चीन जाती थीं सस्ते लेबर के लिए, लेकिन भारत सिर्फ सस्ता लेबर नहीं दे रहा। भारत दे रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार, और साथ में दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर्स की फौज। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो फिलहाल किसी और देश के पास नहीं है। तो क्या भारत इस चिप वॉर का सिकंदर बनने वाला है? क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। मंजिल अभी भी दूर है और रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां हैं।
हमें ये समझना होगा कि चिप फैक्ट्रियों को 24 घंटे, 7 दिन, बिल्कुल साफ पानी और बिना 1 सेकंड की रुकावट के बिजली चाहिए होती है। जरा सी भी चूक का मतलब है करोड़ों का नुकसान। इसके साथ ही इन हाईटेक मशीनों को चलाने के लिए लाखों की संख्या में बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। ये वो असली इम्तिहान है जिन्हें भारत को पास करना ही होगा। लेकिन एक बात तो तय है, सेमीकंडक्टर्स अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का यानी आर्थिक कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। ये 21वीं सदी का नया तेल है और अब जिसके हाथ में इसका कंट्रोल होगा, दुनिया की ताकत उसी के हाथ में होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 2030 तक भारत इस चिप वॉर में चीन को पीछे छोड़ पाएगा? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले दशक में दुनिया का शक्ति संतुलन तय करेगा।